नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें 2011 टू 2020 तक के क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे। इससे पहले हमने इंटीग्रल इक्वेशन, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, इनकी कंप्लीट सीरीज 2011 टू 2020 तक आए हुए क्वेश्चंस की अपलोडेड कर दी गई है। यदि आपने अभी तक वो सीरीज नहीं देखी तो जरूर देखें, उसमें आपके लिए बहुत कुछ कंटेंट है जो आपको नया सीखने को मिलेगा। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स की 2011 की सीरीज। स्टार्ट हम पार्ट बी के क्वेश्चन नंबर 48 से करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ओके, ये 4 ऑप्शंस हैं। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा हमारा करेक्ट है वो हमें बताना है। तो इनके अंदर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा गया है। ओके, सबसे पहले इसमें क्या पूछा है आपको, डिग्री ऑफ फ्रीडम। सबसे पहले हम ये देखें कि किसी पार्टिकल की डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है, उसके बाद हम इसे इजीली वेरीफाई कर पाएंगे। तो कोई भी पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल, ओके, हम स्पेस की बात करते हैं और स्पेस में हम जानते हैं स्पेस हमारा 3D के ऊपर चलता है। तो स्पेस में हमारे पास में 3 डायमेंशन होती है। तो यदि किसी पार्टिकल को हम स्पेस पे एक प्रॉपर पोजीशन बताएं तो उसे हमें पता होना चाहिए उसकी 3V में। ओके, इसीलिए हम इसकी 3 डायमेंशंस लिखते हैं। दैट मींस एक्स अक्ष से कितनी डिस्टेंस पे है, वाई से कितनी, जेड से कितनी। यदि हमें प्रॉपर मिल जाए तो हम उस पार्टिकल की प्रॉपर डिस्टेंस बता सकते हैं। यदि हम केवल एक ही अक्ष से पता हो, जैसे इससे ही हमें पता है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस इतनी है, तो ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहां से ये हमें पता है, दैट मींस कि इसकी ये डिस्टेंस है, तो ये यहां होगा तब भी इसकी यही डिस्टेंस होने वाली है, यहां होगा तब भी यही डिस्टेंस होने वाली है। इसका मतलब, और ऐसे ही हमारी 3D के अंदर होगा। तो प्रॉपर डिस्टेंस पोजीशन होने के लिए हमें उसमें 3V में पता होना चाहिए, 3 डायमेंशन। तो ये हो गया हमारे पास में कंडीशन। तो एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल के लिए हमें कितनी डायमेंशन चाहिए, 3 डायमेंशन। अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम्स का मतलब किसी पार्टिकल, एक पार्टिकल के लिए तो हम बताएं, क्योंकि एक पार्टिकल इंडिपेंडेंट होता है, खुद है, तो खुद किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं होगा। बात करें यदि हम एक से ज्यादा पार्टिकल्स हो, उसके लिए हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे। तो एक से ज्यादा यदि पार्टिकल है तो वो पार्टिकल यदि इंडिपेंडेंट है, तब तो जितने पार्टिकल है उसको 3 से मल्टीपल कर देंगे। जितने पार्टिकल्स हैं उनके टोटल नंबर्स को हम 3 से मल्टीपल कर देंगे, तो हमारे पास में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स मिल जाएगा। यदि उनमें से जो पार्टिकल्स कनेक्टेड हैं, तो उन कनेक्टेड पार्टिकल्स में से हम उनको माइनस कर देंगे। सपोज करो हमारे पास में ये 3 पार्टिकल्स है। ओके, 3 पार्टिकल्स है, तो इनकी ये किसी से भी ये रिलेटेड नहीं है। उस कंडीशन में इनकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएगी, वो आएगी 3 × 3, दैट मींस 9। यदि हमने इसे ऐसे कनेक्टेड कर दिया, किन्हीं 2 पार्टिकल को हमने कनेक्टेड कर दिया, दैट मींस ये 2 पार्टिकल कैसे हो गए, डिपेंडेंट हो गए, एक दूसरे के ऊपर रिलेटेड है, इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट बन गया। और ये जो हम कनेक्ट करते हैं इन्हें बोलते हैं कांस्टेंट्स। तो हम क्या करेंगे, 3 पार्टिकल के लिए तो कितने हैं हमारे पास में, 3 पार्टिकल के लिए तो 9 है, और कितने कांस्टेंट्स आए, एक कांस्टेंट हमें मिल गया, एक लाइन, वो हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास में कितने आएंगे, 8 आ जाएंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। सपोज करो हमने एक इसको भी कनेक्ट कर दिया, अब कितने कांस्टेंट्स हो गए हमारे पास में, 2 कांस्टेंट्स। इसके लिए एक और हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7। और यदि हमने इसको भी कनेक्टेड कर दिया तो 3 पार्टिकल के लिए 9 और 3 ही कांस्टेंट्स हो गए, तो कितने बनेंगे, 9 - 3 = 6। ये हमारे पास में कंडीशंस है और यही ऑप्शंस है हमारा। ये जो ऑप्शन 4 कह रहा है
ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 3 points masses connected by 3 rigid massless rods. ओके, ये 3 पार्टिकल्स है, ये 3 मासलेस रिजिड बॉडी जो ये है रोड्स, उससे क्या है कनेक्टेड है, हैज 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहां हमारे पास में कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रही है, 6 आ रही है। मल्टीपल किया, जिनसे ये कनेक्टेड है उनको हमें माइनस करना है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट की हम बात करें तो ए फ्री पार्टिकल इन आर क्यूब कैन हैव इनफाइनाइटली डिग्री ऑफ फ्रीडम। इनफाइनाइट डिग्री ऑफ फ्रीडम, हमने स्टार्टिंग में यही तो कहा ना कि यदि एक पार्टिकल है तो उसकी प्रॉपर पोजीशंस के लिए हमें उसके कितने चाहिए, 3 डायमेंशन चाहिए। तो एक ही पार्टिकल है तो आर क्यूब में हमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए, जबकि दिया हुआ कितना है इनफाइनाइट, दैट मींस ये रॉन्ग होगा हमारा। सेकंड ऑप्शन, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम n, तो n है पार्टिकल इज ग्रेटर देन 3n। तो यदि वो n पार्टिकल है और सबसे मैक्सिमम कब होगा, जब n के n इंडिपेंडेंट हो। जब n के n यदि इंडिपेंडेंट है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 3 into n equals to 3n। ये इसकी मैक्सिमम है, ये इसकी मैक्सिमम है, और यदि इसमें से कनेक्टेड होंगे तो उतने हम माइनस करते जाएंगे। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई, 3n, और ये क्या कह रहा है ग्रेटर देन 3n, ग्रेटर देन 3n, जो कि मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये ग्रेटर देन n 3n नहीं हो सकता, सबसे मैक्सिमम ही कितना होगा, 3n होगा। ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स विथ k कांस्टेंट, k कांस्टेंट्स का मतलब वो कनेक्टेड है k से, तो k में माइनस कर देंगे हम, तो ये n k कांस्टेंट हैज 3n प्लस k दिया हुआ है, जबकि आएगा क्या, इस n को हम 3 से मल्टीपल करेंगे तो 3n होगा, और k कांस्टेंट है तो माइनस होगा। तो इसमें कितने होंगे हमारे पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3n माइनस k, जबकि कितना दिया हुआ है हमें 3n प्लस k। आई होप डिग्री ऑफ फ्रीडम्स को आप अच्छे से समझ पाए होंगे, और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस बनते हैं जो नेक्स्ट सीरीज में जैसे ही क्वेश्चन आएंगे तब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अब चलते हैं पार्ट सी के क्वेश्चंस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी का है हमारा क्वेश्चन 101। क्वेश्चन 101 है, कंसीडर द फोर्स फ्री मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट ए फिक्स पॉइंट O। ओके, suppose 3a, 5a and 6a are the principal moments of inertia at O। तो moments of inertia at O के ऊपर हमारे जो प्रिंसिपल एक्सेस है 3a, 5a, 6a होंगे वहां पर, and initially the angular velocity has components। ओके, जो एंगुलर वेलोसिटी के जो कंपोनेंट्स हैं वो ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 हम यहाँ पे दिया हुआ है हमें, ओमेगा 1 की वैल्यू ये, ओमेगा 2 की वैल्यू ये, ओमेगा 3 की वैल्यू ये। इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी कंपोनेंट्स, तो ये कंपोनेंट्स होंगे हमारे। अबाउट द करेस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल एक्सेस, ये जो प्रिंसिपल एक्सेस है इनके करेस्पॉन्डिंग जो एंगुलर वेलोसिटी के जो कंपोनेंट्स हैं वो हमारे ये हैं। इफ द बॉडी अल्टीमेटली रोटेट्स अबाउट द मीन एक्सेस। ओके, यदि जो बॉडी है वो अल्टीमेटली रोटेट्स अबाउट द मीन एक्सेस है, इसका मीन होता है यदि मीन एक्सेस के अल्टीमेटली वो रोटेट हो रही है, और यहां मीन एक्सेस हम का जो कंपोनेंट्स है वो कंपोनेंट्स क्या है, ओमेगा 2, ओमेगा 2 के रोटेट्स हो रही है, तो ओमेगा 1 और ओमेगा 3 हमारा इक्वल होता है। ओके, ये कंडीशंस होती है हमारी, जो बॉडी अल्टीमेटली रोटेट्स होती है मीन एक्सेस के, तो उसका मीन ये निकलता है कि ओमेगा 1, ओमेगा 3 हमारा 0 होता है। ये हम एमएससी में पढ़ के आए हैं, और यहां हम इस टाइप से प्रूव करते हैं। तो जब भी मीन एक्सेस के बॉडी अल्टीमेटली रोटेट हो, उसका मीन्स क्या निकलेगा, ओमेगा 1, ओमेगा 3 का मान 0 होगा। देन हमसे ऑप्शंस दिए हुए हैं,
तो यहाँ ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 5, यहाँ ओमेगा 1 की वैल्यू हम पुट अप करें तो एक के लिए ओमेगा 1 का स्क्वायर करेंगे क्या बनेगा 5, ओमेगा 2 क्या मान दिया हुआ 0, तो 5 प्लस 0 हमारा 5 होगा, तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी की हम बात करें 5 इंटू ओमेगा 2 का स्क्वायर, ओमेगा 2 का मान 0 प्लस 9 इंटू ओमेगा 1 का स्क्वायर, ये बनेगा इंटू 5, इसकी वैल्यू 45 आएगी जो कि 45 आ रही है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। ओमेगा 3 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर इक्वल है, ओके दोनों की वैल्यू सेम है, स्क्वायर करेंगे तो इक्वल वैल्यू आएगी। ओमेगा 2 का स्क्वायर नॉट इक्वल है ओमेगा 1 का स्क्वायर, जबकि ओमेगा 1 ओमेगा 3 की वैल्यू भी 0 आ रही है, क्यों? क्योंकि लास्ट में हमें कंडीशंस दी हुई है कि जो बॉडी है वो अल्टीमेटली रोटेट्स है अबाउट द मीन एक्सिस, तो इसका मींस ये नहीं कि प्रॉपर यही होगा, इक्वल भी आ रहा है हमारे पास में। ओमेगा 2 का मान यहाँ हमें 0 दिया हुआ है, ओमेगा 1 की वैल्यू यहाँ 0 है, तो नॉट इक्वल हमारा रॉन्ग होगा, इक्वल भी है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन ए, बी एंड सी। एंड आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट सी का 102 क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा यूजिंग यूलर्स डायनामिकल इक्वेशन। ओके, हमें यूलर डायनामिकल इक्वेशंस का यूज करना है फॉर फोर्स फ्री मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी सिमेट्रिकल अबाउट द जेड प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, सेकंड पॉइंट हमें दिया हुआ है कि जो ये सिमेट्रिक है किसके, जेड प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट, विथ एंगुलर वेलोसिटी हमें ये दी हुई है, और ये बताया गया है कि ये जो ओमेगा आई आर द कंपोनेंट्स अलोंग द थ्री प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये कंपोनेंट्स हैं, एंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। इट फॉलोज दैट, तो सबसे पहले हमें यूलर डायनामिकल इक्वेशंस क्या है वो हमें पता होना चाहिए। तो यूलर डायनामिकल इक्वेशंस को हम सिंपल वे में रिमेंबर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ L1 ओमेगा 1 डॉट, ओके, हम एक साइकिल के हेल्प से इसे सीखने की कोशिश करेंगे। ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 और यहां से गए हम ओमेगा 1 के ऊपर। ओके, ये हम एक सीक्वेंस में ले रहे हैं। ओमेगा 1 है, यहां हमने L1 लिख दिया, L2 लिख दिया और L3 लिख दिया। क्लियर है? तो L1 ओमेगा 1 डॉट, देखो इधर हम लेफ्ट हैंड साइड में डॉट लेंगे, इक्वल्स टू यहां L1 के बाद हमारा L2, L2 के बाद में क्या है हमारा L3। ओके, तो यहां से जो बनेगी हमारे पास में वैल्यू, वो वैल्यू बनेगी L1, L1 के बाद में है L2, L2 के बाद में L3, तो ये बनेगा L2 माइनस L3। L2 के साथ कौन है हमारा ओमेगा 2 और L3 के साथ में कौन है हमारा ओमेगा 3। ऐसे ही हमारे पास में L2 ओमेगा 2 डॉट, L2 के बाद में L3, L3 के बाद में L1, L3 के साथ है ओमेगा 3 ओमेगा 1। ऐसे ही हमारा L3 ओमेगा 3 डॉट, L3 के बाद में L1, L1 के बाद में L2, L1 माइनस L2, L1 के साथ में ओमेगा 1 ओमेगा 2। अब यहां हमें ये कंडीशंस तो ले ली हमने यूलर डायनामिकल इक्वेशंस, ये हमें दिया हुआ है कि सिमेट्रिकल अबाउट द जेड प्रिंसिपल एक्सिस, तो जेड प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, दैट मींस हमारा L1 इक्वल होगा L2 के। यदि x अक्ष के सिमेट्रिक होगा तो L2 L3 के इक्वल होगा, और y अक्ष के सिमेट्रिक है तो L1 L3 के इक्वल होगा। यहां हम L1 और L2 की वैल्यू इक्वल लेंगे, तो जहां भी L2 है वहां हम L1 रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये इक्वेशंस कन्वर्ट होगी हमारी L1 ओमेगा 1 डॉट इक्वल्स टू L1 माइनस L3, यहाँ ओमेगा 2 ओमेगा 3 इक्वेशन फर्स्ट,
यहाँ L1 ओमेगा 2 डॉट इक्वल्स टू L3 माइनस L1 ओमेगा 3 ओमेगा 1 इक्वेशन सेकेंड। और यहाँ जो हमारे पास में वैल्यू बनेगी L3 ओमेगा 3 डॉट इक्वल्स टू इक्वल है, दैट मीन्स ये जीरो बनेगा। यहाँ से ओमेगा 3 डॉट का मान जीरो इंप्लाइज करके ओमेगा 3 क्या आ गया हमारा कांस्टेंट। ओमेगा 3 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में कांस्टेंट। तो ऑप्शन थर्ड हमारा राइट होगा, ओमेगा 3 इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब हमें ऑप्शन 4 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इक्वेशन फर्स्ट को हम यहाँ ओमेगा 2 ओमेगा 3 है, इक्वल में हमें जीरो लाना है तो ओमेगा 1 से मल्टीपल कर रहे हैं, प्लस सेकंड को हम ओमेगा 2 से मल्टीपल कर रहे हैं, तो ये बनेगा हमारे पास में L1 ओमेगा 1 डॉट ओमेगा 1 प्लस L1 ओमेगा 2 डॉट ओमेगा 2 इक्वल्स टू यहाँ ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 कॉमन लेंगे, L1 से L1 कैंसिल, L3 से L3 कैंसिल, जीरो। L1 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में ओमेगा 1 डॉट ओमेगा 1 ओमेगा 2 डॉट ओमेगा 2 इक्वल्स टू जीरो। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1/2 dy बाई dt ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। ओके, ये डॉट किसके क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू आएगी। अब यदि हम दोनों साइड इंटीग्रेशंस करते हैं तो हमारे पास में क्या वैल्यू बनेगी, हमारे पास में जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1/2 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट, इस 2 को भी हम इधर कांस्टेंट से मल्टीपल करेंगे तो हमें कांस्टेंट ही मिलेगा। तो ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास में कांस्टेंट। तो ऑप्शन 4 भी हमारा राइट हो जाएगा। अब हम ऑप्शन सेकंड की बात करें तो देखो ऑप्शन सेकंड हमारे पास में हमने क्या वैल्यू लेकर के आ गए, यहाँ से ओमेगा 3 हमारा कांस्टेंट है और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में है इन्हें भी हम कांस्टेंट ले सकते हैं। तो जो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन है यहाँ से हमारे पास में क्या वैल्यू बनेगी, ओमेगा 1 डॉट इक्वल्स टू L1 माइनस L3 अपॉन में L1 और इसके साथ आप ये कांस्टेंट भी ले लो ओमेगा 3 और बाहर क्या बचेगा हमारा ओमेगा 2 एंड ओमेगा 2 डॉट इक्वल टू यहां से हमारे पास में क्या वैल्यू बनेगी L3 माइनस L1 अपॉन में L1 और इसके साथ भी हमने ओमेगा 3 ले लिया तो यहां से हमारे पास में वैल्यू बन रही है ओमेगा 1। ओके, ये कांस्टेंट है, ओमेगा 3 हमारा कांस्टेंट, ये हमारा कांस्टेंट, तो इसे हम एक कांस्टेंट मान सकते हैं। तो हमने मान लिया लेट अल्फा इक्वल्स टू L1 माइनस L3 अपॉन में L1 ओमेगा 3। इसे हमने अल्फा रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी यहां से जो हमारे पास में वैल्यूज बनेगी, या आप इसे माइनस अल्फा भी ले सकते हैं, कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो ये जो वैल्यू बनेगी हमारी ओमेगा 2 डॉट इक्वल्स टू क्या बन जाएगा हमारे पास में, ये बनेगा माइनस का अल्फा ओमेगा 1। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करें t के रेस्पेक्ट में तो ओमेगा 2 डबल डॉट बनेगा हमारा माइनस अल्फा कांस्टेंट ओमेगा 1 डॉट और ओमेगा 1 डॉट की वैल्यू क्या बनेगी, यहां से ओमेगा 1 डॉट बनेगा हमारा अल्फा ओमेगा 2। ओके, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ, यदि हम पॉजिटिव लेते हैं नेगेटिव लेते हैं उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला हमारा। दोनों को मल्टीपल करेंगे फाइनली माइनस में ही आएगी हमारे पास में वैल्यू। तो ओमेगा 1 डॉट की जो वैल्यू है वो है अल्फा ओमेगा 2, तो ये वैल्यू हमारी माइनस अल्फा ओमेगा 1 डॉट की वैल्यू हम रखेंगे तो अल्फा ओमेगा 2 बनेगा। तो यहाँ इसे हम सिंप्लीफाई करें तो ओमेगा 2 डॉट ये बन जाएगा प्लस अल्फा स्क्वायर ओमेगा 2
इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास में क्या कंडीशंस बन गई, डी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर ओमेगा 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ ये जो d है ये d रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा dy बाई dt को, dy बाई dt को। तो यहाँ हमारे पास में केवल CF आएगा, CF ही इसकी कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ से जो ओमेगा 2 की जो वैल्यू है, ओमेगा 2 की वैल्यू, ये वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास में C1 cos अल्फा t प्लस C2 sin अल्फा t। और इसे क्या लिख सकते हैं, और इसे एक कांस्टेंट a sin bt प्लस c लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं इसे हम, और इसे लिख सकते हैं हम a cos bt प्लस c लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं इसे e की पावर आयोटा में लिख सकते हैं, और इसे हम e की पावर प्लस माइनस आयोटा में लिख सकते हैं। अब ऑप्शंस में हमारा ये दिया हुआ है a sin, यहाँ b की वैल्यू लैम्डा दिया हुआ है, कांस्टेंट है, कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो a sin लैम्डा t प्लस b दिया हुआ है हमें, तो ये इसका राइट आंसर होगा। ओमेगा 2 की वैल्यू आ रही है हमारे पास में इस फॉर्म में, तो ऑप्शन सेकंड भी हमारा राइट हो जाएगा। अब यहाँ देखो ओमेगा 3 की जो वैल्यू है हमारे पास में वो कांस्टेंट है, ओमेगा 2 हमारे पास में कांस्टेंट नहीं आ रहा, t का एक फंक्शन आ रहा है, और ये कह रहा है कि ओमेगा i कांस्टेंट है। तो यहाँ तो केवल ओमेगा 3 ही कांस्टेंट आ रहे हैं। यदि ये ओमेगा 2 भी कांस्टेंट होता तो ओमेगा 1 देखते हम, लेकिन यहाँ हमें ओमेगा 2 ही दिख रहा है जो कि क्या है, नॉन कांस्टेंट, क्योंकि ये t का एक फंक्शन है। दैट मींस ओमेगा i हमारा कांस्टेंट नहीं होगा। ओमेगा i का मींस ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 कंप्लीट की बात कर रहा है कि ये कांस्टेंट होंगे, बट ओमेगा 2 हमारा यहाँ कांस्टेंट्स नहीं है। तो ये थे हमारे जून 2011 में क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कि कंप्लीट क्वेश्चंस का हमने सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाया है। ऐसे ही यदि आप नई सीरीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर जरूर करें, ताकि सभी स्टूडेंट्स इस सीरीज का बेनिफिट उठा सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।